Hello friends, welcome to your channel Edu Museum. My name is Shashank and today we are going to start a new session of trigonometry in which we are going to discuss about the quadrants. कैसे quadrant change करने पे trigonometric functions भी change होता है, वो सब आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डिटेल में, ठीक है? So without wasting our time, let's start. Okay, तो चलो हम लोग पहले quadrant बनाते हैं, ठीक है? तो ये रहा हमारा क्वाड्रेंट और ये रहा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये रहा हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये रहा हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना? तो आपको क्वाड्रेंट पता है क्या होता है? एक प्लेन को हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इस चारों पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। चार है इसलिए क्वाड्रेंट, ठीक है ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो चलो सब हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं एक्चुअली होता क्या है। तो चलो हम क्या करेंगे ना कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए तो ये 90 डिग्री हो गया और आपको पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है ना? और अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और रूट के अंदर से कभी भी जो वैल्यू निकलेगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेनस होगा वो हर केस में क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखो बेस, अच्छा बेस ये तो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है ना, ठीक है? तो यहां से हमको ये पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों ही पॉजिटिव है और अगर तीनों ही पॉजिटिव है तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो निकालना हो तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियो में क्या क्या आता है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ही ना आता है और इस तीनों में से किसी को भी डिवाइड कर तो सारे केस में क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। जैसे देखो साइन का वैल्यू p बाई एच, परपेंडिकुलर हमारा क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है और h क्या है हमारा? h भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव भी आएगा। इसीलिए हम लोग ऐसे कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारे का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हम लोग वही करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो आपका 90 डिग्री है और इस बार ये रहा हमारा थीटा, ये थीटा रहा। तो चलो, और आपको पता है कि इसका भी 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे और हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा क्योंकि रूट के अंदर से कुछ भी वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। इस केस में जो बेस होगा वो आप देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव है। तो यहाँ आप देख लो साइन क्या है? साइन है p अपॉन h, तो परपेंडिकुलर अपॉन h मतलब साइन पॉजिटिव है, ठीक है ना? और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक होता है h अपॉन p, तो h अपॉन p भी पॉजिटिव होगा। तो अगर हम ये देख सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, साइन और कोसेक क्या है? पॉजिटिव है। बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि बाकी सब केस में हम लोग b यूज करेंगे और कोस के केस में b यूज कर रहे हैं, टेन के केस में b यूज कर रहे हैं, वैसे कॉट के केस में भी b यूज होगा और सेक के केस में भी b यूज होगा। तो b नेगेटिव है तो वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होता है, ठीक है ना? चलो अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में भी हम लोग सेम किए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। ये आपका 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा और हाइपोटेनस हमेशा क्या है? पॉजिटिव है और इस बार थीटा है हमारा ये और बेस तो हमारा यही है। तो अब देखो ध्यान से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखते हो, अच्छा ये बेस है तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या होगा? इस बार नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में, ठीक है ना? तो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। सबसे पहले देखते हैं साइन। साइन क्या है? p अपॉन h।
तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये हो गया और एज क्या हो गया, ये हो गया। तो माइनस अपॉन प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होगा, माइनस ही आएगा ना। तो साइन हमारा माइनस है। अच्छा, वैसे ही कोस भी माइनस आएगा, और कोस माइनस आएगा तो सेक भी माइनस आएगा। साइन माइनस आया है तो कोसेक भी माइनस आएगा। लेकिन टेन का अगर देखते हो, टेन का क्या है रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका ये है और बेस हमारा क्या है, ये है। तो दोनों ही नेगेटिव है, और नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट अब देखते हैं लास्ट क्वाड्रेंट में। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो सेम वैसे हम लोग करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। इस बार आपका थीटा है ये, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाले साइड हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव आएगा और ये तो नेगेटिव है। तो इस केस में अगर आप देखते हो तो पॉजिटिव कौन कौन आएगा, ये हमारा बेस है। तो पॉजिटिव आएगा जब हम बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तब। और बेस और हाइपोटेनस कौन है, कोस के केस में, और कोस के केस में है मतलब इसका उल्टा सेक के केस में भी है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप बोल सकते हो कि कोस एंड सेक विल बी पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होगा, चाहे वो साइन हो, टेन हो, कोट हो और कोसेक हो। ठीक है, क्योंकि सबके केस में परपेंडिकुलर आएगा ना, इसमें भी परपेंडिकुलर है, इसमें भी परपेंडिकुलर है, तो कोट में भी परपेंडिकुलर होगा और कोसेक में भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। वैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर से हम लोग एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखना इसको। मैंने फिर से एक क्वाड्रेंट बना दिया। ठीक है, ये रहा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। वैसे ये रहा हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये रहा हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है ना, और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक चीज, अगर x एक्सिस खुद x एक्सिस पे है तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर x एक्सिस के ऊपर मान लो ये एक एक्सिस है और इसके ऊपर एक और x एक्सिस मतलब उसी पे है, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 0 डिग्री, क्योंकि इसके बीच में कोई भी एंगल नहीं है। ठीक है ना, और जैसे ही x एक्सिस y एक्सिस पे चला जाता है तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि y एक्सिस 90 डिग्री का होता है। ठीक है, वैसे ही अगर ये y एक्सिस सॉरी x एक्सिस फिर से माइनस x एक्सिस पे आ जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, इस केस में अब बनाएगा 90 प्लस 90 दैट मींस 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। वैसे ही अगर x एक्सिस माइनस y एक्सिस पे आ जाता है तो 70 डिग्री 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा, दैट मींस कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 270 डिग्री का एंगल बनाएगा। और फिर x एक्सिस वापस x एक्सिस पे चला जाता है तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, दैट मींस वापस से फिर क्या बना लेगा, ये 360 डिग्री का एंगल बना लेगा। ठीक है ना, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक चीज, अगर मान लेते हैं हम कि थीटा का जो वैल्यू है, थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का है। थीटा एक एक्यूट एंगल हम लोग मान लिए। ठीक है ना, तो थीटा अगर एक एक्यूट एंगल है, मान कुछ भी एंगल मान सकते हो आप, यहाँ पे 70 डिग्री मान लो, थीटा का वैल्यू 70 डिग्री है। तो अगर हम आपको बोले कि 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि देखो 90 डिग्री में से अगर हम 70 डिग्री माइनस करते हैं तो कितना डिग्री आता है, 20 डिग्री आता है, और 20 डिग्री ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना, वैसे ही 0 डिग्री प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 0 डिग्री में अगर आप 70 ऐड करते हो तो वो भी 90 और 0 के बीच में है, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना, अच्छा एक चीज और हो सकता है यहाँ पे 360 डिग्री प्लस थीटा, अगर 360 डिग्री प्लस थीटा करते हैं तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 360 तो ये है एक्स एक्सिस, इसमें अगर आप फिर थीटा जोड़ दोगे 70 डिग्री तो कितना हो जाएगा
हो जाएगा 430 डिग्री, और 430 डिग्री भी यही होगा, इसके और इसके बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री प्लस थीटा बोलते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा बोलते हैं, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि 90 में अगर हम 70 जोड़ते हैं तो वो आता है 160, और 160 आपका 90 और 180 के बीच में आता है। वैसे ही अगर हम बोले आपको कि 180 डिग्री माइनस थीटा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 180 में आप 70 माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या आ सकता है? 180 डिग्री प्लस थीटा आ सकता है, हाँ, 270 डिग्री माइनस थीटा आ सकता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये आएगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा? 270 डिग्री प्लस थीटा, वैसे ही 360 डिग्री माइनस थीटा, और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि 0 डिग्री में से भी अगर आप थीटा को माइनस करोगे, 0 में से 70 माइनस करोगे तो कितना आएगा? -70 आएगा, और -70 भी माइनस 90 और 0 के बीच में आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 0 डिग्री माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में होना चाहिए कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। वो आप खुद अपने दिमाग से करके उसको, आप जब डाटा आपके क्वाड्रेंट आपके माइंड में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना वैल्यू ये सब रहेगा, तो आप खुद से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे। ठीक है, जैसे मान लो क्या, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चेंज होता है। ठीक है ना, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, कौन नहीं होता है, क्यों होता है, वो सब अभी लोग देखते हैं। तो मान लो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, और ये सी पे हमारा थीटा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री का होगा। तो अगर सी थीटा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। तो अगर हम आपको बोले कि साइन थीटा का वैल्यू उनको बताओ, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है? P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर हमारा AB, और H हमारा क्या है? AC। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1। अगर अब देखो, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो अगर हम कोस 90 माइनस थीटा लेते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, इस बार हम लोग बेस एंगल किसको लिए? 90 माइनस थीटा को लिए। तो अगर वो बेस एंगल है, तो इस बेस एंगल के लिए इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और बेस हो जाएगा ये। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा, स्मॉल b से लिखता हूं। ठीक है, और कोस का फॉर्मूला क्या होता है? b अपॉन h। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो, इसके लिए, इस एंगल के लिए, एक्यूट एंगल 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या है हमारा? AB है, तो हमारा बेस हो गया AB, और हाइपोटेनस क्या है? सेम वही AC। तो यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला, इसको आप मिटा दोगे तो भी चलेगा। देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स है कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि साइन किसमें चेंज हो गया? साइन चेंज हो गया कोस में। ठीक है ना, और कोस का कौन सा वैल्यू में? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन किस में बदलता है? साइन बदलता है कोस में। तो साइन इसीलिए कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, पॉजिटिव का साइन थीटा। इसको हम लोग आगे एग्जांपल्स के साथ करेंगे। ठीक है ना, वैसे ही चेंज कौन कौन सा होगा यहाँ पे आप देख लो, वैसे ही करके आप सारे का निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस में चेंज होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज कौन किस में होता है। तो साइन जो है, साइन थीटा जो है वो कोस थीटा में चेंज होता है। वैसे ही टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा में चेंज होता है, और सेक थीटा जो है वो कोसेक थीटा में चेंज होता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे चेंज होता है। ठीक है ना, ये कंफ्यूज मत होना कि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो वो कोसेक में चेंज होता है। नहीं, कोसेक में नहीं चेंज होता है, साइन चेंज होता है कोस में। ठीक है ना,
और वैसे ही टेन चेंज होता है कोट में और सेक चेंज होता है कोसेक में, ठीक है। और आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता है। तो चेंज कौन कौन सा चेंज होता है, चेंज होगा आपका 90 डिग्री वाला, 270 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो कि जो 90 के ओड मल्टीपल में है। ओड मल्टीपल मतलब क्या, 90 का ओड मल्टीपल 1 है, 90 का ओड मल्टीपल 3 है, 90 का ओड मल्टीपल 5 है, वैसे 90 का ओड मल्टीपल 7 है। तो इसके मल्टीपल में 90 का जो भी वैल्यू आया, इसलिए 90 आया, क्या आया 270, वैसे ही 450। तो 90 के ओड मल्टीपल में जो भी आएगा वो चेंज होगा, ठीक है ना। और चेंज कौन नहीं होता है, और चेंज कौन नहीं होगा, जो जैसे 0 डिग्री चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री चेंज नहीं होगा, ठीक है, वैसे ही 360 डिग्री चेंज नहीं होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि जो 90 के इवन मल्टीपल में है, 90 के इवन मल्टीपल मतलब क्या, 2 4 6 8, तो 90 के इवन मल्टीपल में जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे 9 4 30, 6 360, वैसे आप कर लो। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि 90 270 और उसका जो ओड मल्टीपल है वो चेंज होता है, और 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री और उसका 90 का जो इवन मल्टीपल है वो चेंज नहीं होता। पढ़े हैं उसको कुछ एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स ले लेते हैं और इस एग्जांपल से हम लोग जो भी किए हैं उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले केस ले लेते हैं 90 माइनस थीटा के केस में, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले हम लोग को कुछ स्टेप्स देख लेना है। यहाँ पे स्टेप्स बाय स्टेप्स हम लोग करेंगे। सबसे पहले स्टेप्स में क्या देखेंगे हम लोग, कौन सा क्वाड्रेंट में वो फंक्शन लाइक करता है, सेकंड में देखेंगे उसका साइन, और थर्ड में देखेंगे वो चेंज होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक करता है, 90 डिग्री है, उसमें से थीटा को माइनस कर दोगे। और एक चीज याद रखना, थीटा एक एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 के बीच में, ठीक है ना। तो उसको करोगे तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको नेक्स्ट क्या देखना है, साइन देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अच्छा, और साइन किस में बदलता है, अच्छा और एक चीज और आप देख सकते हो यहाँ पे कि 90 है यहाँ पे, ठीक है ना। और 90 हो गया, 270 हो गया, 90 का ओड मल्टीपल वाला क्या होता था, चेंज होता था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे साइन 90 डिग्री माइनस 40, साइन 90 डिग्री माइनस 40 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस 40 डिग्री, ठीक है। अच्छा चलो देखो, वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू क्या होता था, पॉजिटिव होता था, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और टेन किस में बदलता है, टेन बदलता है कोट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोट थीटा। आपको पहले लिख लेना है इसमें, ठीक है ना, कि आपकी जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपका उतना जल्दी होगा। नेक्स्ट देखो 90 प्लस थीटा के केस में, तो सबसे पहले हमको देखना है कि 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। 90 और थीटा का इक्विट एंगल है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और 90 वाला है तो चेंज होगा, 90 वाला है तो चेंज होगा ना, तो वहां पे आप लिख लो, आपके लिए इजी होगा। और साइन किस में बदलता है, अच्छा एक चीज और आपको देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव था, बाकी सारा नेगेटिव था। तो यहाँ पे साइन है तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन किस में बदलता है, साइन बदलता है कोस में, तो कोस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, ठीक है। अब देखो कोस 90 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये चेंज होगा। और कोस क्या था, पॉजिटिव की नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का वैल्यू नेगेटिव था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कोस किस में बदलता है, कोस बदलता है साइन में, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, मतलब कोस 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। वैसे ही ले लेते हैं ये केस 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा, 180 में से थीटा को माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और 180 वाला चेंज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, तो ये नो चेंज है, तो ये चेंज नहीं होगा। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था, साइन और कोसेक पॉजिटिव था, तो यहाँ पे साइन तो है ही, तो ये पॉजिटिव होगा और चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। वैसे ही इसको देखते हैं टेन 80 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और चेंज
नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कौन कौन पॉजिटिव में था? सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव में था, और बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था वो नेगेटिव में था। तो ये 10 है तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, हमारा नेगेटिव आ जाएगा, और चेंज होगा नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -10 थीटा। वैसे ही देख लो इसको 180 प्लस थीटा, 180 में थीटा जोड़ोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। और 180 वाला चेंज होता है? 180 वाला चेंज नहीं होता, तो इसको हम लोग नो चेंज लिखेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था? सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव था, बाकी सारा नेगेटिव था, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, और चेंज होगा नहीं होगा सेक थीटा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ये क्लास वाला कर लेते हैं हम लोग। 10 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये चेंज नहीं होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव में था? 10 और कोट, तो यहाँ पे 10 है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस और चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है, एग्जांपल्स और कर लेते हैं हम लोग। तो 270 डिग्री प्लस थीटा, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 270 में थीटा जोड़ोगे तो वो आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और 270 वाला चेंज होता है? हाँ, 9 के ओड मल्टीपल वाला चेंज होता है, तो इसको चेंज होगा। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव आता था, बाकी सारा नेगेटिव आता था। तो साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और चेंज होगा तो साइन किसमें चेंज होता है? कोस में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ठीक है ना। वैसे ये देखो 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 270 वाला है तो चेंज होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोस है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और चेंज होगा हाँ, कोस किस में चेंज होता था? साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग ये भी कर लेते हैं। 270 माइनस थीटा, और 270 डिग्री में से थीटा को माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? ये आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 वाला है तो ये चेंज होगा। ठीक है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था? 10 और कोट पॉजिटिव था, तो यहाँ 10 है तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और 10 किस में बदलता है? कोट में, 10 बदलता है कोट में, तो ये हो जाएगा +10 प्लस कोट थीटा। सॉरी, चलो, तो 10 किस में बदलता है? 10 बदलता है कोट थीटा में। ठीक है, अब देखो इसको देख लेते हैं हम लोग। 270 प्लस माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये चेंज होगा। 270 का है तो चेंज होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव है। तो यहाँ पे कोस है, कोसेक है, सॉरी, तो कोसेक क्या है? नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा। कोसेक किस में बदलता है? कोसेक बदलता है सेक में, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ एग्जांपल आप ये भी कर सकते हो कि sin 360 प्लस थीटा। तो आपको सिंपल सा देखना है कि 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और 360 वाला चेंज होता है? 360 वाला चेंज नहीं होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sin थीटा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज है, और सब पॉजिटिव है तो sin थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा आपका कुछ एग्जांपल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगले वीडियोस में और कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।